मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों को गुट निरपेक्ष आंदोलन के विषय में बताएंगे कि गुट निरपेक्ष, इसका पहले अर्थ समझना कि गुट निरपेक्ष का मतलब होता है कि किसी गुट में न होकर बल्कि अपनी स्वतंत्र नीति अपनाना ही गुट निरपेक्ष है। कि जैसा बच्चों आपको मैंने बताया है कि द्वितीय विश्व युद्ध में दो महाशक्तियों का उद्भव हुआ। एक पूंजीवादी पोषक अमेरिका, दूसरा साम्यवादी पोषक सोवियत संघ। इन दोनों के बीच शीत युद्ध जैसा माहौल चल रहा था और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो साम्राज्यवादी शक्तियां थीं वह कमजोर पड़ गईं, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में सब कुछ उन्हीं के माध्यम से द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा गया था। इस कारण से उनके पास संसाधन की कमी आ गई थी और जब उनके पास संसाधन नहीं थे, अपने उपनिवेश व साम्राज्यवाद को संभालने का उनके पास शक्ति नहीं रह गई थी, तो ऐसी स्थिति में छोटे छोटे देश बहुत तेजी से 1945 के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आज़ाद होने लगे। जब आज़ाद होने लगे देश, तो वे देश अमेरिका के बुलावे पर अमेरिका की तरफ चले जाते थे, कुछ देश सोवियत संघ के बुलावे पर सोवियत संघ की तरफ चले जाते थे। इससे एक बड़ा ध्रुवीकरण हो रहा है, दो ध्रुवीकरण हो रहा है। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नासिर और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति ब्राज टिटो, इन्होंने एक बैठक किया 1956 में। इन्होंने चिंता जाहिर किया कि यदि ये देश जो हमारी तीसरी दुनिया के देश हैं, दोनों गुटों में से किसी एक गुट में सम्मिलित होंगे, दूसरा गुट हमको समर्थन नहीं देगा। इस समय हमारे पास भूखमरी की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, कुपोषण की समस्या है, हमारे देश में अशिक्षा बहुत अधिक है, जनसंख्या अधिक है, जिसके लिए हमें काम करना है। यदि इन दोनों गुटों में हम सम्मिलित हो जाएंगे तो वे क्या करेंगे, हमारी विदेश नीति को प्रभावित करेंगे, हमारी संप्रभुता को प्रभावित करेंगे और वे जो देश हैं हमारी भूमि का प्रयोग करेंगे और उसका जो है गलत ढंग से प्रयोग करते हुए किसी दूसरे देश के ऊपर अपने सैनिक अड्डे बनाएंगे और उसके माध्यम से टारगेट करेंगे। इससे क्या होगा, दूसरा जो गुट होगा वह छोटे छोटे देशों से भी नाराज हो जाएगा। हमें अपनी जो समस्याएं हैं उससे लड़ना है, उसको समाप्त करना है। उसके लिए हमें दोनों से सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम एक ऐसे गुट का निर्माण करें जिसमें यदि कोई भी गुट गलत काम करेगा, चाहे सोवियत संघ हो चाहे अमेरिका हो, उसका हम विरोध करेंगे, जमकर विरोध करेंगे, तुम गलत काम कर रहे हो। और कोई जो है अच्छा काम करेगा उसका हम समर्थन करेंगे। हम किसी के दबाव में कोई कार्य नहीं करेंगे। इस तरह से ये तीन नेताओं ने गुट निरपेक्षता के विषय में सोचा और उनका समर्थन, बच्चों समझो, उनका जो समर्थन था कि घाना के राष्ट्रपति बामे एनक्रूमा, घाना के राष्ट्रपति बामे एनक्रूमा और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो ने भी किया। इस तरह से जो है गुट निरपेक्षता की नींव रखी गई।
इसकी प्रथम बैठक यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में होती है, जिसमें 20 सदस्य देश या तीसरी दुनिया के देश, जो गुलाम देश से जो आज़ाद हो गए, ऐसे देश सम्मिलित हुए। और उसमें इसके सदस्य कौन बनेगा कि गुटनिरपेक्ष देश के जो सदस्य होंगे, कौन कौन से लोग होंगे, कौन कौन से देश इसमें सम्मिलित होंगे, वहाँ पर कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किए गए। वही जो सिद्धांतों का पालन करेगा, जो सिद्धांतों के अनुसार चलेगा, वही देश इसका सदस्य बन सकता है। पहला था स्वतंत्र विदेश नीति का पालन, कि वही देश गुटनिरपेक्षता के आंदोलन में सम्मिलित होगा, संस्था में सम्मिलित होगा, जो अपनी स्वतंत्र विदेश नीति रखता है। वह किसी दोनों गुटों महाशक्तियों के प्रभाव में उसका विदेश नीति प्रभावित न होता, वही इसका सदस्य बन सकता है। और दूसरे नंबर पर उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विरोध करता है। जैसा कि बच्चों जानते ही होंगे, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद, भारत अंग्रेजों का 200 सालों तक गुलाम लगभग रहा है, तो भारत ने उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के शोषण को देखा है, महसूस किया है। तो इसमें यह भी सम्मिलित किया गया कि उसका विरोध, क्योंकि यदि किसी देश को कोई देश गुलाम बनाने का प्रयास करेगा, सदैव जो है गुटनिरपेक्षता के सदस्य उसका विरोध करेंगे। इस कारण से दूसरे नंबर पर यह दिया गया, कहा गया कि साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध करेगा। तीसरा, रंग भेद और नक्सलवाद का विरोध। जैसा कि बच्चों जानते ही होंगे, विश्व में काले और गोरे का भेदभाव बहुत ही चरम पर चल रहा था। गोरे लोग काले लोगों को बहुत ही गलत व्यवहार उनके साथ करते थे, उनके ऊपर अत्याचार करते थे। तो इसीलिए तीसरा पॉइंट डाला गया कि इसका सदस्य देश वही बनेगा जो इसका विरोध करेगा। यदि काले गोरे का कोई भी इस विश्व में लाने का प्रयास करता, तो उसका जो है गुटनिरपेक्षता विरोध करेगा। चौथा नंबर, संबंध देश शीत युद्ध से संबंधित न हो। जो इसके संबंधित देश होंगे, जो इसमें सम्मिलित होंगे, वह न सोवियत संघ का साथ देंगे, न तो अमेरिका का साथ देंगे, वही सदस्य इसके होंगे। और पांचवें नंबर पर वही इसका जो है सदस्य बन सकता है जो दोनों गुटों से, अमेरिका गुट या सोवियत संघ गुट, दोनों से सैनिक समझौता न किया। महत्वपूर्ण है, सैनिक समझौता न किया हो। व्यवसायिक आर्थिक समझौता हो सकता है, लेकिन सैनिक समझौता न किया हो कि जो है यदि मेरे ऊपर मुसीबत आ, तुम अपने सैनिकों को हमारे यहाँ भेजो, मेरी रक्षा करें, ऐसा कोई समझौता न किया हो। छठे नंबर पर कि कोई भी संबंध देश, जो इससे संबंधित देश होंगे, सदस्य देश होंगे, वह अपने देश में उन दोनों महाशक्तियों के किसी भी सैनिक अड्डे की इजाज़त नहीं देगा, सैनिक अड्डा नहीं बनाने देगा। और सातवां है कि वही देश इसका सदस्य बनेगा जो शांति की बात करता, विश्व शांति। इस तरह से इसके जो है सिद्धांत बनाए गए। जो भी इस सिद्धांतों का पालन करेगा, उसी को इसका सदस्य बनाया जाएगा। और बच्चों, इसके अंतर्गत जो बैठक हुई थी, जो गुटनिरपेक्षता की बैठक हुई थी, जो इसमें 20 देश सम्मिलित हुए थे, और उन्होंने इस पर सहमत प्रदान किया था। और इसके तहत जो है बहुत से देश बाद में जुड़ते गए। वर्तमान समय में जो 18वीं बैठक शिखर सम्मेलन इसका होता है, वह होता है 25 और 26 अक्टूबर 2019 को अजरबैजान के बाकू शहर में। वहाँ पर 120 सदस्य देश और 17 पर्यवेक्षक सम्मिलित होते हैं। इस तरह से गुटनिरपेक्षता वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ के बाद दूसरा सबसे बड़ा संगठन है।
जिसमें इतने सदस्य देश हैं। यह वर्तमान समय में जो गरीबों के संगठन है, यह जन कल्याण के लिए आज भी तत्पर है, गरीब देशों के हितों के लिए आज भी तत्पर है। बच्चों, हम आपको इसके बाद इसकी आलोचना के संदर्भ में बताएंगे।